स्वागत है आपका फिलॉसफी दर्शन में, जहां हम जीवन के सबसे गहरे प्रश्नों को छूते हैं और आत्मा की खामोश पुकार को शब्दों में ढालते हैं। आज हम परमहंस योगानंद के गुरु स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरी की पुस्तक कैवल्य दर्शनम की गहराई को समझने जा रहे हैं। आइए हम शांति और ध्यान की उस धारा में प्रवेश करें जहां ज्ञान और अनुभूति एक हो जाते हैं, जहां शब्द केवल संकेतक बन जाते हैं और जहां एक आत्मा दूसरी आत्मा से संवाद करती है। कैवल्य दर्शनम, जिसे स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरी ने अपने दिव्य दृष्टि से रचा, यह केवल एक ग्रंथ नहीं है, बल्कि वह अदृश्य से दृश्य की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर यात्रा का वर्णन है। यह वह खिड़की है जिससे झांककर हम अपने भीतर छिपे उस शाश्वत सत्य को पहचान सकते हैं जिसे आत्मा अनादिकाल से जानना चाहती है। इस पुस्तक की शुरुआत एक अत्यंत गूढ़ किंतु प्रेमपूर्ण दृष्टिकोण से होती है, जहां युक्तेश्वर गिरी हमें यह बताते हैं कि सच्चा धर्म केवल कर्म कांडों में नहीं, बल्कि उस अनुभव में है जो आत्मा की गहराइयों से उपजता है। वे हमें बताते हैं कि मनुष्य का जीवन केवल जन्म मरण की एक पुनरावृत्ति नहीं है, बल्कि यह एक यात्रा है, आत्मा से ब्रह्म तक की, भ्रम से सत्य की, अज्ञान से कैवल्य की। स्वामी युक्तेश्वर गिरी ने कैवल्य दर्शनम को दो भागों में विभाजित किया। प्रथम भाग धर्म और दर्शन और द्वितीय भाग खगोलीय गणना एवं युग सिद्धांत। पहले भाग में वे उन सूक्ष्म तत्वों का विवेचन करते हैं जो ब्रह्मांड और आत्मा की रचना में संलग्न हैं। वे आत्मा, मन, बुद्धि और अहंकार को केवल सिद्धांत नहीं, अनुभव की विषय वस्तु मानते हैं। युक्तेश्वर कहते हैं कि आत्मा का स्वरूप सत्य, चेतना और आनंद है, परंतु यह आत्मा जब मन, बुद्धि और अहंकार के पर्दों में ढंक जाती है, तब उसका साक्षात्कार नहीं हो पाता। जैसे एक दीपक को यदि किसी पात्र से ढंक दिया जाए तो उसकी रोशनी बाहर नहीं आ सकती, वैसे ही आत्मा की प्रकाशमयी सत्ता भी तब तक प्रकट नहीं होती जब तक उसका आवरण हटाया न जाए। वे समझाते हैं कि ये आवरण काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार केवल मानसिक विकार नहीं, बल्कि आत्मा की ओर यात्रा में आने वाली बाधाएं हैं। अब उदाहरण के रूप में मान लीजिए एक व्यक्ति जो अत्यधिक क्रोधी स्वभाव का है, हर बात पर उत्तेजित हो जाता है। युक्तेश्वर गिरी कहते हैं कि यह क्रोध केवल एक भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि आत्मा के ऊपर चढ़ा एक मोटा आवरण है। जब यह व्यक्ति ध्यान करता है, आत्मनिरीक्षण करता है, अपने भीतर के अंधकार को देखता है, तो वह देखता है कि क्रोध उसके भीतर ही एक असंतुलित ऊर्जा के रूप में जमा है। धीरे धीरे जैसे वह उस ऊर्जा को समझता है, उसका स्थान करुणा लेने लगती है। यही प्रक्रिया है आत्मा के साक्षात्कार की, अंधकार से प्रकाश की ओर। स्वामी युक्तेश्वर केवल सैद्धांतिक बात नहीं करते, वे हमें यह भी बताते हैं कि इस यात्रा का मार्ग क्या है। वे योग, ध्यान, सत्य की खोज और एक गुरु की शरण को अनिवार्य बताते हैं। उनका कहना है कि बिना किसी आत्मसिद्ध गुरु की कृपा के यह मार्ग कठिन और भ्रम से भरा हो सकता है। उनकी यह बात एक अत्यंत मार्मिक दृष्टांत से स्पष्ट होती है। वे कहते हैं कि जैसे एक बच्चा अंधेरे में अपने पिता का हाथ थामे हुए चलता है, वैसे ही साधक को भी आत्मिक अंधकार में गुरु का हाथ थामे रहना चाहिए। अगर वह अपनी अहंकारी बुद्धि से यह समझे कि वह स्वयं ही मार्ग ढूंढ सकता है, तो वह अंधेरे में ठोकरें खाकर भटकता रहेगा। कैवल्य दर्शनम के दूसरे भाग में स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरी न केवल खगोलीय ज्ञान को आध्यात्मिक चेतना से जोड़ते हैं, बल्कि वे समय की धारा में बिखरे उन युगों की व्याख्या भी करते हैं जिन्हें सामान्यतः हम पौराणिक कहानियों में प्रतीकों के रूप में देखते आए हैं, लेकिन जिनके पीछे एक गहन वैज्ञानिक और आध्यात्मिक तंत्र क्रियाशील है। उनका यह दृष्टिकोण केवल एक गणितीय या खगोलीय जानकारी का संकलन नहीं है, बल्कि यह आत्मा की विकास यात्रा के साथ पृथ्वी की चेतना की यात्रा का समन्वय है। जब हम युक्तेश्वर गिरी की इस व्याख्या को आत्मसात करने का प्रयास करते हैं, तो हमें यह अनुभव होता है कि मनुष्य और ब्रह्मांड के बीच का संबंध केवल पर्यावरणीय या भौतिक नहीं है, बल्कि चेतना का एक गूढ़ प्रवाह है, जिसमें ब्रह्मांड की गति और मानव आत्मा की गति समानांतर चलती है। स्वामी युक्तेश्वर यह बताते हैं कि सूर्य केवल हमारे सौर मंडल का केंद्र नहीं है, बल्कि वह भी एक बड़ी परिक्रमा में शामिल है जो
विष्णु नाभि अर्थात ब्रह्मांडीय चेतना के केंद्र के चारों ओर घूमता है। यह विचार पहली बार सुनने में किसी वैज्ञानिक खोज से नहीं बल्कि किसी गूढ़ दृष्टि से उपजा हुआ लगता है, परंतु युक्तेश्वर गिरी इसे खगोल गणित और अनुभव दोनों से सिद्ध करते हैं। उनका कहना है कि सूर्य और उसकी संपूर्ण प्रणाली, जिसमें पृथ्वी और उसके साथ जुड़ा हुआ मानव भी शामिल है, एक बड़े चक्र का भाग है जो लगभग 24,000 वर्षों में पूरा होता है। यह चक्र ही 4 युगों का आधार है। इन युगों को वे 2 भागों में बांटते हैं, अवरोही और आरोही चक्र। जैसे एक सांस भीतर जाती है और फिर बाहर आती है, वैसे ही ब्रह्मांडीय चेतना का यह चक्र भी नीचे उतरता है, जहां आत्मा भौतिकता में खो जाती है और फिर ऊपर उठता है, जहां आत्मा पुनः अपनी दिव्यता की ओर लौटती है। कलयुग इस चक्र का सबसे निम्नतम बिंदु है, जहां मनुष्य की चेतना अधिकतम अज्ञान में होती है, और फिर द्वापर युग में प्रवेश करते ही चेतना पुनः जागने लगती है। विज्ञान, कला, साधना और विचार की स्वतंत्रता का उदय होता है। युक्तेश्वर गिरी के अनुसार कलयुग का अंतिम चरण वर्ष 1698 में समाप्त हुआ और तभी से पृथ्वी द्वापर युग के आरोही भाग में प्रवेश कर गई है। यह विचार मुख्यधारा की पौराणिक मान्यताओं से बिल्कुल भिन्न है, जहां कलयुग को लाखों वर्षों तक माना जाता है। लेकिन स्वामी युक्तेश्वर ने प्राचीन गणनाओं को खगोलीय घटनाओं के साथ जोड़कर यह बताया कि युगों की वास्तविक गणना हजारों वर्षों की होती है, न कि लाखों की। अब यदि हम ध्यानपूर्वक देखें तो यह सिद्धांत न केवल तात्विक रूप से बल्कि अनुभव के स्तर पर भी सत्य प्रतीत होता है। बीते 300 वर्षों में मानवता ने जो वैज्ञानिक, सामाजिक और आत्मिक विकास किया है, वह एक अद्भुत जागृति की ओर संकेत करता है। 17वीं शताब्दी के बाद जैसे जैसे द्वापर युग आरंभ हुआ, वैसे वैसे मानव चेतना ने विद्युत, गुरुत्वाकर्षण, मनोविज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान और अंततः क्वांटम भौतिकी तक की खोज की। और ठीक उसी समय भारत में भी एक नई आध्यात्मिक जागृति प्रारंभ हुई, जिसमें युक्तेश्वर गिरी स्वयं एक प्रकाश स्तंभ बनकर उभरे। स्वामी युक्तेश्वर समझाते हैं कि जब पृथ्वी विष्णु नाभि से दूर होती है, तब मनुष्य की चेतना स्थूल और सीमित हो जाती है। उसे केवल भौतिक सुख, अधिकार और बाहरी सफलता ही महत्वपूर्ण प्रतीत होती है। यही वह काल होता है जब सत्य का स्वरूप विकृत हो जाता है और धर्म केवल कर्मकांड बनकर रह जाता है। किंतु जैसे जैसे पृथ्वी उस दिव्य केंद्र के समीप आती है, चेतना उच्चतर स्तर पर पहुंचने लगती है। तब न केवल धर्म और विज्ञान में समन्वय होता है, बल्कि मानव अपने भीतर के ब्रह्म की उपस्थिति को भी अनुभव करने लगता है। युक्तेश्वर गिरी का यह युग चक्र न केवल सांख्यिक दृष्टिकोण से रोचक है, बल्कि वह हमें यह भी बताता है कि आत्मा की यात्रा केवल व्यक्तिगत नहीं, सामूहिक और ब्रह्मांडीय भी है। उदाहरण के लिए, एक आत्मा जो कलयुग के अंधकार में जन्म लेती है, वह सीमित विचार, भय और अज्ञान के प्रभाव में होती है। लेकिन जैसे जैसे वह द्वापर युग में प्रवेश करती है, उसे ध्यान, स्वावलंबन और सार्वभौमिक प्रेम का अनुभव होने लगता है। जैसे कोई बीज अंधेरे मिट्टी में पड़ा रहता है, परंतु सूर्य की पहली किरण पड़ते ही फूट पड़ता है और अंकुर बन जाता है, वैसे ही आत्मा भी युगों के इस प्रकाशक्रम में अपनी सुप्त शक्तियों को जागृत करने लगती है। इस विचार को यदि हम आज के युग में देखें तो पाते हैं कि पहले जहां ईश्वर का विचार केवल मंदिरों, मस्जिदों और गिरजाघरों तक सीमित था, आज वही विचार ध्यान, विज्ञान और व्यक्तिगत अनुभूति में रूपांतरित हो रहा है। जहां पहले ईश्वर केवल पूजनीय था, अब वह अनुभवनीय बन रहा है। यह द्वापर युग की चेतना का स्पष्ट संकेत है। स्वामी युक्तेश्वर गिरी इस प्रवाह को केवल खगोलीय गति के रूप में नहीं, बल्कि दिव्य इच्छा के रूप में देखते हैं। उनका कहना है कि ब्रह्मांड एक जीवित सत्ता है और उसकी चेतना उस परम सत्ता की प्रतिछाया है जिसे हम ईश्वर कहते हैं। यह ईश्वर केवल उपासना का विषय नहीं, बल्कि वह चेतना है जो सृष्टि के कण कण में व्याप्त है। और जब सूर्य विष्णु नाभि के पास जाता है, तब यह चेतना अधिकाधिक प्रकट होती है। उनकी इस दृष्टि में आध्यात्मिकता और खगोल शास्त्र दोनों का विलक्षण समन्वय है। वे कहते हैं कि जैसे ही सूर्य उस दिव्य केंद्र के पास पहुंचता है, पृथ्वी पर सत्य, धर्म, प्रेम और ज्ञान की वर्षा होती है। संत, वैज्ञानिक, कवि, योगी सभी एक साथ उस दिव्य प्रेरणा से जागृत होते हैं। और यही कारण है कि सतयुग को
सत्य का युग कहा गया है, जहां मनुष्य ब्रह्म के निकटतम होता है और जहां जीवन केवल जीने का नहीं, ब्रह्मानंद का अनुभव करने का माध्यम बन जाता है। अब सोचिए, यदि हम युक्तेश्वर गिरी की इस दृष्टि से अपने युग को देखें, तो हमें आज की सारी हलचलें, संघर्ष, विचारों की टकराहटें, यह सब द्वापर युग के उस उन्नत होते जागरण के संकेत प्रतीत होते हैं, जहां पुराना टूट रहा है और नया आकार ले रहा है। यह एक क्रांतिकाल है, जहां आत्मा अपने पुराने बंधनों को छोड़कर नई उड़ान के लिए पंख खोल रही है। युक्तेश्वर गिरी इस युग क्रम को केवल बाहरी समाज और विज्ञान के विकास में नहीं देखते, बल्कि वे यह भी बताते हैं कि आत्मा का आंतरिक विकास भी इसी गति से चलता है। प्रत्येक आत्मा में एक स्मृति होती है, अपने ब्रह्मस्वरूप की, जिसे वह विस्मरण में छोड़ आती है। युगों की यह धारा उस स्मृति को पुनः जगाने का कार्य करती है, और जब यह स्मृति जाग उठती है, तब आत्मा जान जाती है कि वह केवल एक शरीर, मन या विचार नहीं है, वह स्वयं ब्रह्म है। इस अनुभव को पाने के लिए युक्तेश्वर ध्यान और साधना की विधियों को आवश्यक मानते हैं, परंतु वे यह भी कहते हैं कि साधना केवल एकांत में बैठने से नहीं होती, बल्कि यह जागृति का जीवन जीने से होती है। साधना का वास्तविक अर्थ है चेतना का शुद्धिकरण, आत्मा का स्त्रीकरण और परम सत्य में पूर्ण विश्रांति। जब हम इस अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, तब चाहे हम किसी भी युग में हों, हमारी आत्मा सतयुग की ही स्थिति में होती है। यही है कैवल्य, वह अवस्था जहां आत्मा पूर्ण स्वतंत्र होती है, जहां न कोई जन्म है, न मृत्यु, न बंधन, न भय, केवल ज्ञान, प्रेम और आनंद की अखंड धारा। स्वामी युक्तेश्वर गिरी ने कैवल्य दर्शनम में जो युगों की व्याख्या दी, वह केवल ग्रहीय गति या खगोल शास्त्र की व्याख्या नहीं है। वह चेतना की यात्रा है, आत्मा की चक्रवातीय गति है, जो ब्रह्म से भटककर पुनः ब्रह्म की ओर लौटती है। और इस पूरे रहस्य को वे इतने सरल, सटीक और सशक्त शब्दों में प्रस्तुत करते हैं कि साधक का मन विस्मय और श्रद्धा से भर उठता है। यदि हम उनके शब्दों को ध्यानपूर्वक पढ़ें, तो ऐसा प्रतीत होता है मानो वे केवल कोई पुस्तक नहीं लिख रहे, बल्कि एक आत्मिक पुल बना रहे हैं हमारे और परमात्मा के बीच। वह पुल केवल विचारों से नहीं बनता, वह अनुभव, अनुशासन और प्रेम से बनता है। इसलिए कैवल्य दर्शनम को केवल पढ़ना ही पर्याप्त नहीं है, इसे जीना आवश्यक है। इसका हर शब्द, हर सूत्र एक मंत्र की तरह है, जो हमें अपनी गहराइयों में उतरने को आमंत्रित करता है। और जब हम इस ग्रंथ के माध्यम से स्वयं को अनुभव करने लगते हैं, तब हम जान पाते हैं कि हम कभी पृथक थे ही नहीं। हम सदा से उसी दिव्यता के अंश हैं, जिसे युक्तेश्वर गिरी ने इस ग्रंथ के माध्यम से हमें स्मरण कराया। यदि तुम चाहो तो अब भी अपने कमरे में मौन होकर बैठ सकते हो और स्वामी युक्तेश्वर गिरी की वाणी को सुन सकते हो, न कानों से, न आंखों से, बल्कि आत्मा की उस चुप्पी से जिसमें केवल सत्य बोलता है। वहीं से आरंभ होती है मुक्ति की वह यात्रा, जो अंत में जाकर कैवल्य की ओर समाप्त नहीं होती, बल्कि वहीं से अनंत ब्रह्मानंद का आरंभ होता है।